गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। उम्मीद है आपने देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। आइए आज हम इसको थोड़ा सा और विवरण के साथ पढ़ते हैं। स्वर संधि का एक भेद है सबसे पहला, जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि, जिसमें मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह से दीर्घ स्वर संधि में आ, ई और ऊ वर्ण से संधि तोड़ी जाती है। जब एक छोटी सी परिभाषा बनती है इसकी, 2 सजातीय या समान स्वरों के मेल से स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि की सबसे पहली विशेषता है कि उसके जो भी शब्द होंगे वो आ स्वर, ई स्वर और ऊ स्वर से ही जोड़े जाएंगे। कैसे जोड़े जाएंगे, इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं। इन उदाहरणों को हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण कैसे हो सकते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर, विद्यार्थी। विद्या, विद्या धन अर्थी। विद्या से आ स्वर है और अर्थी से अ स्वर है। जब आ और अ ये दोनों स्वर मिलते हैं तो आ स्वर बनता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि दीर्घ स्वर संधि में की विशेषता है कि उसमें आ स्वर होता है। दूसरा उदाहरण मैंने लिखा है, गिरि धन इश। इससे मिलकर बनता है गिरीश। गिरि में ई है छोटा, इश में ई है बड़ा। छोटा ई और बड़ा ई जब मिलता है तो बड़ी ई बनती है। इस तरह से ये बड़ी ई दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, गिरीश। वैसे ही एक शब्द मैंने और लिखा है, लघुत्तर। लघु धन उत्तर। लघु में ऊ छोटा है और उत्तर में भी ऊ छोटा है। जब दोनों ऊ मिलते हैं तो ये बड़ा ऊ बनता है, तो ये शब्द बनता है लघुत्तर। वैसे ही एक शब्द और मैंने लिखा है, विद्या धन आलय। विद्या का आ और आलय का आ जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है विद्यालय, जो कि आ है। इस तरह से हम दीर्घ स्वर संधि को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इससे मिलते जुलते और भी बहुत से उदाहरण होते हैं जो कि आप लिख सकते हैं। मेन आपको इम्पोर्टेंट इस पूरे इसमें ये है कि जो दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण होंगे वो आ, ई और ऊ उसमें विशेष रूप से होगा ही होगा। तो दूसरे नंबर पर आती है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की विशेषता होती है कि इसमें ए और ओ और ऋषि से बनने वाला शब्द अर का प्रयोग किया जाता है। गुण स्वर संधि की विशेषता है कि इसमें जब शब्द टूटता है तो उसके पहले वहाँ ए की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है या फिर ऋषि से अर बनता है। इसकी एक छोटी सी परिभाषा हो सकती है। इसमें क्या होता है कि अ और आ इन दोनों स्वर के बाद में यदि ई और बड़ी ई स्वर लगता है तो वहाँ पर ए बन जाता है और ए की मात्रा लग जाती है। अ और आ स्वर के बाद यदि ऊ या बड़ा ऊ होता है तो वहाँ पर ओ की मात्रा लग जाती है। यदि अ और आ स्वर के बाद यदि ऋषि आ जाए तो वहाँ पर अर बन जाता है। तो इस तरह से इस गुण स्वर संधि की विशेषता है कि इसमें ए, ओ और अर से ये जो संधि है ऋषि, इससे ये संधि जुड़ती है। अब कैसे जुड़ती है इसको जानने के लिए हम इसमें कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, उन उदाहरण को हम समझते हैं। उसके आधार पर हम ये निर्णय लगाएंगे कि गुण स्वर संधि क्या होती है। शब्द है एक राजेंद्र। राजेंद्र शब्द में
राजधन इंद्र मिलकर बनता है राजेंद्र। राज में अ स्वर है, इंद्र में ई स्वर है, जब अ और ई मिलता है तो ए बनता है। ये हमने अभी फर्स्ट उदाहरण पढ़ा है कि अ और ई या बड़ी ई मिलेगी तो ए बनेगा, और ए की मात्रा होती है ये, तो ये शब्द बना है राजेंद्र। वैसे ही हम अगला शब्द देखेंगे, कमल धन ईश कमलेश। कमल धन ईश मिलकर बनता है कमलेश। कमल में अ स्वर है, ई बड़ा ई स्वर है, जब अ और ई मिलकर बनता है ए। ये भी हमने पढ़ा है अभी, अ और अ या आ में ई या ई मिलेगा तो बनेगा ए, तो बना है यहाँ पर कमलेश। ये ए इसकी मात्रा होती है ए। सेकंड हमारा उदाहरण है, अ और आ स्वर के साथ यदि उ और उ मिलते हैं तो बनता है ओ। सर्वधन उदय। सर्वधन उदय यदि मिला है तो सर्व से अ है, उदय से उ है, मिलकर बना है ओ, तो ये हो गया है सर्वोदय, और ये ओ की मात्रा है। इसमें हमने एक और उदाहरण पढ़ा है अभी ऋषि का। अ और आ से यदि ऋषि मिलेगा तो क्या बनेगा, तो महाधन ऋषि, महर्षि कहा जाता है। हा इसमें आ स्वर है और ये ऋषि स्वर है। आ और ऋषि जब मिलता है तो अर बनता है, ये नियम हमने ऊपर पढ़ा है। तो महर्षि, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। देव का अ, ऋषि का ऋषि, जब अ और ऋषि मिलते हैं तो बनता है अर। तो इस तरह से गुण स्वर संधि की ये विशेषताएं हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि गुण स्वर संधि में ए, ओ और ऋषि से स्वर का उपयोग किया जाता है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि गुण स्वर संधि के उदाहरण कैसे होते हैं। उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं तीसरे नंबर पे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में ए, ऐ और औ। ऐ और औ स्वर वाले शब्द आते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं? वृद्धि स्वर संधि में ऐ और औ वाले स्वर आते हैं। कैसे आते हैं? जब अ और आ स्वर, अ स्वर और आ स्वर के बाद यदि ए और ऐ स्वर हो तो ये मिलकर ऐ स्वर बनते हैं, जिसकी मात्रा होती है ऐ। ये और जब अ स्वर और आ स्वर के बाद ओ या औ स्वर आता है तब वहाँ पर औ मात्रा बनती है, जो मात्रा होती है इस तरह से। तो इस वृद्धि स्वर संधि में एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ है ऐ स्वर और औ स्वर। जब ये दोनों स्वर किसी भी शब्द में आएंगे तो वहाँ पर स्वर संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। ठीक है, कैसे? इसको जानने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं। इस उदाहरण के आधार पर हम जानेंगे कि ये स्वर संधि कैसे होती है। एक छोटा सा शब्द लिखा है सदैव। सदा धन एव बराबर सदैव। सदा में आ स्वर है और एव में ए स्वर है। जब आ और ए मिलते हैं तो बनता है ऐ। हमने अभी पढ़ा है कि आ अ या आ जब ए और ऐ से मिलेंगे तो बनेगा ऐ। तो आ स्वर और ए स्वर मिला तो बना ऐ। इसकी मात्रा होती है ये उदाहरण है हमारा सदैव। जब भी ये मात्रा आती है आपको तुरंत समझना है कि वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। महाधन औषधि, महोषधि, आ और इसमें से स्वर निकला है ओ। जब आ और ओ मिलते हैं तो बनता है औ। तो इस तरह से ये संधि है
महौषधि, राज धन ऐश्वर्य। ज से अ निकला है और ए से ए निकला है, ये दोनों जब मिलते हैं तो आई बनता है राजेश्वर्य। एक और उदाहरण है यहाँ पर, परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी। म से अ निकला है, ओ से ओ निकला है, परमोजस्वी। इसमें जो स्वर निकला है वो औ निकला है। तो इस तरह से ए और औ, आई और औ से जो स्वर निकलते हैं वो वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण होते हैं। इसको समझने के लिए आपको इन शब्दों को याद करना होगा। जब आप ये शब्द याद कर लेंगे, ये दोनों स्वर ए और औ जब याद कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से वृद्धि स्वर संधि समझ में आ जाएगी। उम्मीद है मुझे आपको ये स्वर संधि समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे बड़े आसानी से इस मात्रा के माध्यम से समझा जा सकता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं यण संधि। यण संधि की विशेषता है, यण संधि में य और व व्यंजन का उपयोग किया जाता है। य या व। कैसे? जब ई और बड़ा ई स्वर के साथ कोई भी अन्य व्यंजन आता है, अन्य स्वर आता है, तो वहाँ पर य बन जाता है। जब ऊ और ऊ के साथ यदि कोई स्वर आता है, अन्य स्वर, तो वहाँ पर व बन जाता है। और जब ऋषि के साथ कोई भी अन्य स्वर आएगा तो वहाँ पर र बन जाता है। यण स्वर संधि समझने के लिए सिर्फ हमें यह समझना आवश्यक है कि वो य और व जैसे शब्दों से, य और व जैसे वर्ण से टूटती है। कैसे? इसको जानने के लिए हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं। हम इन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि यण स्वर संधि क्या होती है। सबसे पहले य और व को ध्यान में रखना है। जब य और व को ध्यान में रखेंगे तो हम इसे आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि एक शब्द है इत्यादि। इत्यादि में इति है और आदि है। ई धन आ जब टूटा है तो बना है या, इत्यादि। एक शब्द है उपर्युक्त। ऊपरी धन उक्त। ऊपरी से ई स्वर निकला है और उक्त से ऊ, ई और ऊ मिलकर बना है यू। वैसे ही सुधन आगत मिलकर बना है स्वागत। ये व आया है यहाँ पर, जब ऊ के साथ में आ मिला तो वा बन गया। वैसे ही एक और शब्द है अन्वेषण। अन्वेषण में अनु है, धन ऐषण है। अनु का उ, ऐषण का ए, जब ए मिलता है तो ए की मात्रा लगती है, ये वे बन गया है। एक और शब्द है इसमें पित्राज्ञा। पितृ धन आज्ञा। पितृ का ऋषि और आ का आ मिलकर बना है र, तो ये हो गया है पित्राज्ञा। आ मिला तो रा हो गया, ए मिला तो वे हो गया, आ मिला तो आ हो गया। इसको भी समझना, ये ऊ मिला तो यू हो गया। जब इनके साथ आ मिलेगा, ई मिलेगा, ऊ मिलेगा, ए मिलेगा, तो यहाँ पर ये य, या, ये, यू, इस तरह से ये बदलते जाएंगे। वैसे ही ऊ और बड़ा ऊ, इनके साथ भी जब अ, ई, ऊ, ओ मिलेंगे तो इनमें परिवर्तन होता जाएगा। ये व बनेगा, वे भी बनेगा, वा भी बनेगा और वो भी बनेगा। तो इस तरह से इन शब्दों में परिवर्तन होता है। तो यण संधि उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इसको समझने का सबसे सीधा सा फॉर्मूला है, आप ये याद रखें कि शब्दों में य और व यदि आया है तो वहाँ पर यण स्वर संधि होगी। और जब उनमें कोई भी अन्य स्वर मिलेगा तो वो य, या, ये यू में परिवर्तित होगा, व, वे, वा, वू में परिवर्तित होगा, और ऋषि होगा तो वह र में परिवर्तित होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं पांचवी स्वर संधि का पांचवा भेद, जिसका नाम है अयादि संधि। बड़ा आसान सा है अयादि संधि। इस अयादि संधि की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो शब्द आते हैं वो शब्द होते हैं अय, आय, अव,
आव। बड़े साधारण से शब्द होते हैं, अय, आय, अव, आव। कैसे समझेंगे हम इसको कि अय क्या है, आय क्या है, अव क्या है और आव क्या है? तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ कुछ थोड़े से उदाहरण लिखे हैं जिसके आधार पर हम समझेंगे कि ये क्या होता है। जब ए और अ स्वर मिलता है तो वो अय बनता है जिसकी मात्रा होती है ये। जब आई और आ स्वर मिलता है तो आय बनता है जिसकी मात्रा होती है ये आई। जब ओ और ऊ मिलता है तो बनता है औ जिसकी मात्रा होती है ये। जब औ और ऊ मिलता है तो बनता है आउ जिसकी मात्रा होती है आउ। इस तरह से ये मात्रा, ये मात्रा, ये मात्रा और ये मात्रा वाले जो शब्द होते हैं वो शब्द इसमें आते हैं। कैसे आते हैं? ये बड़े साधारण से शब्द हैं जिन शब्दों में आई आ जाए, आओ, आय आ जाए, आओ आ जाए और आओ आ जाए, वो साधारण से सरल से सीधे से शब्द कहलाते हैं अयादी संधि के उदाहरण। बहुत आसान से शब्द होते हैं जैसे कि नयन, बहुत सरल सा शब्द है। इसमें आपको यह ध्यान रखना, इसमें अय है। अय, अय मतलब ए धन अ, ए धन अ मिलकर बना है अय। दूसरा शब्द है गायक, गायक में आय है। गायक, आय, आय जब टूटता है तो ऐ धन अ टूट जाता है जिससे बन जाता है आय। तीसरा शब्द है पवन, बड़ा आसान सा शब्द है। पवन, अव, पो धन अन, ओ धन अ मिलकर बनता है औ जिसकी मात्रा होती है ओ। पावक, बड़ा साधारण शब्द है पावक। पो धन अक, आओ, औ धन अ, जब ये औ धन अ मिलते हैं तो बनता है आओ। इस तरह से आय, आव, आय, अव, आओ। जब शब्द बहुत सरल से हों, बहुत आसान से हों, अय, आय, अव, आओ जैसे शब्द हों तो वहाँ पर बनती है अयादी संधि। इस तरह से मैंने आपको संधि के पांचों भेद पढ़ाए हैं, स्वर संधि के 5 भेद पढ़ाए हैं। उन पांचों भेदों के बहुत सारे उदाहरण आपको बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको स्वर संधि समझ में आई होगी और आपके लिए ये आगे भी काम आएगी। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स देकर मुझे ये बताएं कि मैं और क्या अच्छे से वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप तो उसको एडिट करते रहना।